गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम एनिमल किंगडम की सीरीज़ की बात कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, उसमें एक के बाद एक फाइलम के वीडियोस मैंने बनाए हैं, जिनमें मैंने प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये 4 फाइलम आपको पढ़ाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम नंबर 5 की, जो कि है एस्केल्मेंथीज। तो आज के वीडियो में एस्केल्मेंथीज फाइलम, इसका इंट्रोडक्शन, इसके जनरल कैरेक्टर्स और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर की, जिसका नाम है राउंड वॉर्म या फिर एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो फाइलम एस्केल्मेंथीज है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं नेमेटोडा। तो जनरली नेमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है फाइलम एस्केल्मेंथीज। अब ये जो नेमेटोडा शब्द है, इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक, यानी कि धागे जैसे एनिमल्स होते हैं इस फाइलम में। जो मेन वर्ड है, मेन नाम है फाइलम एस्केल्मेंथीज। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है GR यानी जर्मन वर्ड, जर्मन भाषा के 2 शब्द एस्कॉस यानी कैविटी और हेलमेंस यानी कि वॉर्म। ऐसे वॉर्म्स जिनमें कैविटी पाई जाएगी उन्हें हम कहेंगे एस्केल्मेंथीज। तो एस्केल्मेंथीज में ऐसे वॉर्म्स में रखे गए हैं, जैसा कि आपको याद होगा कि इससे पहले जो फाइलम हमने पढ़ा था दैट वाज प्लेटीहेल्मिन्थीज, उसमें आपको बताया गया था कि दीज आर फ्लैट वॉर्म्स, ये चपटे क्रमी होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उनके अंदर बॉडी कैविटी बन गई। लेकिन ये बॉडी कैविटी बिल्कुल डेवलप नहीं थी, ये फॉल्स कैविटी थी। ऐसे एनिमल्स को जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी पाई जाती है या आभासी देह गुहा पाई जाती है, उनको रखा गया है एस्केल्मेंथीज में। तो स्टार्ट करूंगा अपनी बात को इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले आपको बताया गया कि अबाउट 15,000 स्पीशीज, यानी कि इस फाइलम में लगभग 15,000 प्रकार के एनिमल्स आते हैं। 15,000 स्पीशीज हैं लगभग। सेकेंड पॉइंट है द नेम गिवन बाय ग्रोबेन इन 1910। ये जो नाम आप देख रहे हो दैट इज एस्केल्मेंथीज, ये एक वैज्ञानिक ने दिया है जिनका नाम है ग्रोबेन, और ये कब दिया है? 1910 में। अगली बात जो आपको बताई गई है, गेगेनबॉर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लेटीहेल्मिन्थीज का भी नाम रखा था 1859 में। वही साइंटिस्ट हैं गेगेनबॉर, जिन्होंने 1859 में ही नाम दिया हुआ है नेमेटहेल्मिन्थीज, यानी कि फाइलम एस्केल्मेंथीज को हम एक तीसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहा गया नेमेटहेल्मिन्थीज। तो पहला नाम हो गया एस्केल्मेंथीज, दूसरा नाम हो गया नेमेटोडा या फिर नेमेटहेल्मिन्थीज, जिसे हम गेगेनबॉर के द्वारा दिया गया वर्ड है। ये था आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद मैं बात करूंगा जनरल कैरेक्टर्स की, यानी कि सामान्य लक्षणों की। तो पहला पॉइंट देखते हैं, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग का मतलब हम सभी जानते हैं कि जब कोई एनिमल स्वतंत्र रूप से रहता है तो उसे कहा जाता है फ्री लिविंग। तो जितने भी मेंबर्स हैं इस फाइलम के, वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। मोस्टली दे आर पैरासाइट, अधिकांशतः ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब परजीवी। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बताया था परजीवी का मतलब क्या होता है। तो पैरासाइट है जो दूसरे की बॉडी पर रहेंगे, मोस्टली एक्वाटिक, और ज़्यादातर एनिमल्स एक्वाटिक यानी कि जलीय होते हैं, जल में रहते हैं। अब चाहे वो मैराइन वाटर यानी समुद्र के जल में रहें या फिर फ्रेश वाटर यानी नदी तालाब के जल में पाए जाएंगे, तो मोस्टली ये एक्वाटिक होते हैं, जलीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैं पिछले के वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिस्तरीय। जब कभी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 3 जनन स्तर हैं, 3 जर्म लेयर्स हैं, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममिति, ऐसा शरीर जिसको बीच से काटने पर 2 समान भाग मिलते हैं, उसे कहा जाता है बायलैटरली सिमेट्रिकल। तो इनकी बॉडी कैसी होती है? बायलैटरली सिमेट्रिकल। और इसके बाद जो पॉइंट है दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्यूडोसिलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब आपको पता है आभासी। अभी भी मैं बात कर रहा था कि जो इनकी बॉडी कैविटी होती है वो फॉल्स होती है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए डिटेल में बात करता हूं। आपने देखा कि फाइलम एस्केल्मेंथीज से पहले था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। उनके पास बॉडी कैविटी नहीं थी, सीलोम नहीं थी। बॉडी कैविटी को हम सीलोम भी कहते हैं, तो हमने उन्हें कह दिया एसीलोमेटा। अब इसके बाद फाइलम आ गया एस्केल्मेंथीज। यहाँ पर बॉडी कैविटी तो है, लेकिन बॉडी कैविटी फुली डेवलप नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है। मतलब इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में से जो मीजोडर्म होती है वो वेल डेवलप नहीं होती है, इसलिए इनकी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं फॉल्स कैविटी
और फाल्स कैविटी के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, स्यूडोसिलोमेट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है क्योंकि केवल इसी फाइलम के मेंबर्स ही स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो दे आर स्यूडोसिलोमेट्स मीन्स दे कंसिस्ट ऑफ फाल्स कैविटी, अर्थात इनमें एक आभासी देह गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इनकी जो बॉडी होती है उस पर सेगमेंट्स नहीं होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर एक एस्कैरिस का डायग्राम बना हुआ है, ये मेल एस्कैरिस है और ये फीमेल एस्कैरिस है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। तो इनकी बॉडी में कहीं पर भी कोई सेगमेंट्स नहीं है, खंड नहीं है, तो बॉडी कैसी हो गई, अनसेगमेंटेड। कवर्ड विद क्यूटिकल, क्यूटिकल का आवरण होता है। आपको बता दूं कि ये हमारी बॉडी के अंदर रहता है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। अब समझने वाली बात ये है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये रह रहा है कोई भी एनिमल इस फाइलम का, तो वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस के प्रभाव से डाइजेस्ट हो सकता है। लाइक हम लोग मांस के बड़े बड़े टुकड़े खाते हैं और वो हमारी आंत में पच जाते हैं, लेकिन एस्कैरिस हमारी आंत में नहीं पचता है। क्यों नहीं पचता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक क्यूटिकल उपचर्म की एक लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको सुरक्षा देती है हमारे पाचक रसों के प्रभाव से। तो ये क्यूटिकल इसके प्रोटेक्शन के लिए पाई जाती है। तो मोस्टली मेंबर्स में क्या होता है कि बॉडी पर क्यूटिकल की कवरिंग पाई जाती है, क्यूटिकल का एक आवरण होता है। नेक्स्ट इज बोथ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। इसकी बॉडी में ना तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दोनों सिस्टम एब्सेंट होते हैं। यानी कि रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र और आपका सर्कुलेटरी यानी कि परिसंचरण तंत्र या कह लें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो बता रहा है आपको कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर द प्रोटोनेफ्रिडिया। इनके जो उत्सर्जी अंग होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब उत्सर्जी अंग, जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, एक्सक्रीशन में सहायता करते हैं, वो कौन से हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया हैं। जैसा कि पिछले फाइलम में भी आपने देखा था प्रोटोनेफ्रिडिया थे, ये इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड। इनका जो जनन तंत्र होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, वो वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड का मतलब है पूर्ण विकसित होता है, यानी कि मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा संख्या में अंडे देने की क्षमता होती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, वेल डेवलप्ड है। इसके बाद आपको बताया गया दे आर यूनिसेक्सुअल। हम सभी जानते हैं कि व्हेन द मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, व्हेन द सेक्सेस आर सेपरेट, देन द एनिमल इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। जब मेल अलग हो और फीमेल अलग हो तो ऐसे एनिमल्स को हम यूनिसेक्सुअल या फिर एक लिंगी कहते हैं। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो कि मेल एस्कैरिस अलग है और फीमेल एस्कैरिस अलग है, तो इनको हमने कह दिया यूनिसेक्सुअल यानी कि एक लिंगी। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये पहली बार आपके लिए टर्म आया हुआ है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। तो बहुत ही डीपली मैं इस बात को बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। हिंदी में इसे हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, लिंग के दो रूप। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करूं ह्यूमंस की, मनुष्य की बात करूं, तो आपको पता है कि मेल में अलग लक्षण दिखाई देते हैं बाहर से और फीमेल में अलग लक्षण दिखाई देते हैं बाहर से। दोनों को हम बाहर से देखकर पहचान लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ऐसे ही कई अन्य जानवर भी होते हैं, बर्ड्स होती हैं, जिनमें आप समझ पाते हो कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। कैसे पता करते हो, उनके एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर। व्हेन द मेल एंड फीमेल कैन ईजिली रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। जब कभी बाहरी लक्षणों को देखकर मेल और फीमेल को अलग अलग पहचाना जा सके तो हम कहेंगे कि लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। अब एस्कैरिस के केस में देखते हैं। आप देख सकते हो कि मेल जो है वो छोटा है और पतला है, फीमेल जो है वो लंबी है और मोटी है। अलग से पता चल रहे हैं दोनों। उसके अलावा मेल का जो पोस्टीरियर एंड है, पिछला सिरा है, वो मुड़ा हुआ है, जबकि फीमेल का पिछला सिरा जो है वो सीधा है। तो आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल में दोनों में डिफरेंस आपको अलग अलग क्लियरली बाहर से ही दिखाई पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस फाइलम के मेंबर्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की जो स्टार्टिंग है वो इसी फाइलम से शुरू हुई। इसके बाद लास्ट बात आपको बताई गई है कि एक्स विद काइटिनस शेल। आपको बता दूं कि ये जो पैरासाइट होते हैं, जब ये अपने अंडे देते हैं तो इनके अंडों को बहुत टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना पड़ता है। लाइक एस्कैरिस ने अपने अंडे दिए जो मनुष्य के मल के साथ बाहर आ गए, तो अब जहाँ पर मल त्याग किया है मनुष्य ने, फेशियल मैटर निकाला है, तो वहाँ पर हो सकता है कि कंडीशंस अच्छी ना हो, वाटर वगैरह ना मिले इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए,
इन्हें हैचिंग के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि इनके एग्स पर काइटिन की बनी एक कवरिंग होती है जो काफ़ी लंबे टाइम तक इनके एग्स को प्रोटेक्ट करती है, इनको सुरक्षा देती है। तो हम कह सकते हैं कि एग्स विद काइटिनस शेल, यानी इनके अंडों पर काइटिन की बनी हुई शेल पाई जाती है। एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, वो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि ये जो फाइलम है, इसके ये जो मेंबर्स होते हैं, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि व्हेन द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओपनिंग, वन माउथ एंड अनदर इज एनस। जब कभी पाचन तंत्र पूर्ण होगा, यानी उसमें 2 छिद्र हों, माउथ और एनस, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज। अब इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म का मतलब है गोल कृमि हिंदी में, और इसको हम वैज्ञानिक नाम एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस, जिसके बारे में डिटेल में मैं भी बात करूंगा। तो एस्कैरिस का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद दूसरा है हुक वॉर्म, एक और एनिमल है हुक वॉर्म, जिसे एनसाइक्लोस्टोमा भी कहते हैं। एक अगला नाम लिखा हुआ है वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसे कॉमनली फाइलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं एक डिजीज़ होती है फाइलेरिया, और फाइलेरिया को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये वोचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, इसलिए इसे हम फाइलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। और एक और भी नाम मैंने देखा है पिन वॉर्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं फाइलम एस्केलमेंथीज के। तो अब हम बात करेंगे सबसे एंड में एस्कैरिस की। एस्कैरिस जो कि फाइलम एस्केलमेंथीज का एक इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एक इम्पॉर्टेंट सदस्य है, उसकी बात करने वाले हैं, उसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने मेल एस्कैरिस बनाया है और यहाँ पर मैंने फीमेल एस्कैरिस बनाया है। तो दोनों को देखते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार है। ऊपर की टिप पर दोनों में आप देख सकते हो माउथ पाया जा रहा है, और माउथ के अलावा नीचे की टिप पर क्या है आप फीमेल में देख सकते हो, क्या दिख रहा है आपको, एनस दिख रहा है। तो माउथ हो गया और एनस हो गया। बॉडी पर माउथ से थोड़ा नीचे ही दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में एक्सक्रीटरी पोर, उत्सर्जन छिद्र, यानी कि बॉडी के जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक पोर है जिसे हमने कह दिया एक्सक्रीटरी पोर। इसके बाद और नीचे आए तो फीमेल में आप देख सकते हो यहाँ पर गोनोपोर, यानी कि मादा जनन छिद्र पाया जा रहा है, जहाँ से ये एग लेइंग करेगी यानी कि अंडे देगी। इसके बाद बॉडी पर बीच में एक लाइन दिख रही है जिसे हम कह रहे हैं लेटरल लाइन, जो मेल फीमेल दोनों में आपको विजिबल है। इसके बाद आप देखिए कि फीमेल का जो एंड है वो एकदम स्ट्रेट है, जिसके एंड में एनस पाया जा रहा है। लेकिन इन केस ऑफ मेल में क्या होता है कि जो पिछला हिस्सा होता है, पोस्टीरियर एंड होता है, वो कर्व्ड होता है। कर्व का मतलब मुड़ा हुआ होता है, और वहाँ पर पाया जाता है क्लोएका। क्लोएका का मतलब हिंदी में होता है अवस्कर छिद्र। जब कभी जनन छिद्र यानी कि जेनाइटल अपर्चर और एलिमेंट्री कैनाल का एंड यानी आहार नाल का अंतिम सिरा एक साथ बाहर खुलते हैं, तो उस छिद्र को कहा जाता है अवस्कर द्वार हिंदी में, और इसे कहते हैं क्लोएका। तो यहाँ पर क्लोएका पाया जा रहा है। और साथ ही साथ मेल में आप ये 2 स्पाइक्यूल देख रहे होंगे, कांटे जैसी रचनाएं देख रहे होंगे। दीज आर कॉल्ड पीनियल सीटी और पीनियल स्पाइक्यूल्स। इन्हें हम कॉपुलेशन में हेल्प कराते हैं ये मेल को, यानी कि जब मेल फीमेल के साथ कॉपुलेशन करता है, मैथुन करता है, तो उस पीरियड में ये पीनियल सीटी फीमेल में उसकी वल्वा को फैलाने का काम करेंगे, यानी कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। तो ये पीनियल सीटी का काम हो गया। तो ये जो था वो था एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस, जिसे इंग्लिश में हम राउंड वॉर्म कहते हैं और हिंदी में इसे हम कहते हैं गोल कृमि। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारे जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ मुझे बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।